एक आचार्य, ये कथा महाराज जी ने सुनाई थी कि एक आचार्य नदी के किनारे चट्टान पर ध्यान कर रहे थे। जब वो उस चट्टान से उठे तो उसे देखने लगे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इसमें ऐसी क्या विशेषता है? गुरु ने कहा, इसकी दृढ़ता। उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या चट्टान से भी कुछ दृढ़ होता है, मजबूत होता है? गुरु ने कहा, लोहा, जो इसे भी भीद सकता है। लोहे से बलशाली कौन है गुरुदेव? अग्नि, जो लोहे को पिघला देती है। उस अग्नि से बलशाली पानी, जो उस अग्नि को बुझा देता है। पानी से बलशाली कौन? हवा, जो उसे सुखा देती है। गुरुदेव हवा से सामर्थ्यवान कौन? साधक का संकल्प, जिसके आगे इस संसार की कोई भी शक्ति टिक नहीं पाती, उसके संकल्प को तोड़ नहीं पाती। इसलिए साधक को अपने लक्ष्य को पाने के लिए संकल्पवान रहना चाहिए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव इसका अर्थ तो यही हुआ कि संकल्प ही सबसे बड़ा है। गुरु ने कहा, नहीं, संकल्प से बड़ा होता है धैर्य। अगर गुरु असीम है, अनंत है, तो गुरु के प्रेम को पाने के लिए भी शिष्य के भीतर असीम धैर्य होना चाहिए। और इसी धैर्य का प्रमाण देते हैं नंदी जी। शास्त्रों में आता है, महादेव ध्यान में बैठ गए, समाधि में बैठ गए, हजारों हजार साल समाधि में बैठे हैं, और नंदी जी गुफा के बाहर अपने प्रभु की प्रतीक्षा में धैर्य लेकर। ये धैर्य क्या गुण है? धैर्य का अर्थ ये नहीं होता बैठ जाना, होगा देख लेंगे, नहीं। धैर्य का अर्थ क्या है? अपने लक्ष्य के साकार प्रकट हो जाने तक प्रतीक्षारत रहना। वो प्रतीक्षा जो फूलों का मार्ग नहीं है, जो आग का मार्ग है। इस मार्ग में वो अग्नि है जो शिष्य को पल पल जलाती है। जब वो गुरु के साकार स्वरूप से अपनी दूरी को देखता है, इस विरह में वो निरंतर तपता है। और यही तपन साधक को कुंदन भी बनाती है। ऐसा साधक जिसकी आंखों में अश्रु तो है गुरु के दर्शन के लिए, हृदय में प्रार्थना है, महाराज जी आपकी रूप का दर्शन करना चाहते हैं, पर उसके हृदय में कभी ये प्रश्न नहीं होता कितनी प्रतीक्षा करें। और क्योंकि जहां पर ये आ गया ना, कितनी प्रतीक्षा, इसका अर्थ क्या है? आपका गुरु वचनों पर जो विश्वास है वो डगमगा गया। गुरु के प्रति जो आपका विश्वास है उसका स्थान संशय ने ले लिया। और जहां संशय आती है, संशयात्मा विनश्यति, साधकता मिटने लगती है, शिष्यत्व मिटने लगता है। भक्ति मार्ग पर बढ़ना है तो धैर्य के गुण को धारण करना होगा। साधक को अपनी साधकता को सिद्ध करने के लिए धैर्य के गुण को अपने जीवन में धारण करना होगा। और इस भक्ति मार्ग में जो बाधक है वो अधीर हो जाते हैं। इस भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा बाधक पता है कौन है? शैतान। जिससे पता है वो आज तक कभी नहीं जीता उस शक्ति से, लेकिन फिर भी प्रयासरत है। और शैतान का एक गुण है, आपने सुना होगा, जल्दी का काम शैतान का। शैतान ही करता है जल्दी जल्दी जल्दी, लेकिन जो साधक है वो धैर्य को धारण करता है। इस धैर्य के गुण के विषय में हमने बचपन में बहुत बार ये वाली कहानी सुनी होगी कि एक बार कुछ बंदर थे। अब वो एक बाग में गए तो बड़ा हुड़दंग उन्होंने मचाया, मालियों ने बाहर निकाल दिया। तो बंदरों ने क्या सोचा, हम अपने आम के पेड़ लगा लेंगे तो ये समस्या खत्म होगी। तो कहीं से गुटली लाकर भूमि में उन्होंने बो दी। अब बंदर तो ठहरे बंदर, धैर्य कहाँ है, चंचल है। तो क्या करें, बार बार उस मिट्टी को खोदते हैं, गुटली निकाल कर देखते हैं आम आया कि नहीं आया। आम आएगा। अब ये कथा बड़ी सही है। ये कथा आज भी साकार होती दिखती है, और आज इस कथा को एक नए परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। और किसी ने बड़े सुंदर ढंग से इसे कविता के रूप में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार आम के बाग में बंदरों ने खूब उछल कूद मचाई।
अपनी मन मर्जियों के चलते बाग में अव्यवस्था फैलाई। बाग व्यवस्था के लिए जब मालियों ने उन्हें समझाया, अहम पर हुआ इतना प्रहार कि बंदरों ने अपना एक दल बनाया और ये अभियान चलाया, हम अपना बाग लगाएंगे, अपने पेड़ों पर आम लगा, हम इन्हें मजा चखाएंगे। लाए आम की गुठली और बोई भूमि में जाकर, फूले अहम से भरकर और बैठ गए जमघट लगाकर। पर फल पाने का नियम मूर्ख अधीर क्या जाने, पल पल गुठली को निकाले, धैर्य के गुण को ना माने। प्रकृति का ये अकाट्य नियम कोई काट ना पाया है, किसने आज तक बिना प्रतीक्षा मीठे फल को पाया है। गुरु भक्ति वृक्ष को सींचा नहीं, सात कुकर्म बीज भी बो डाला, भक्तों को भ्रमित करने के प्रयास में संचित पुण्यों को भी धो डाला। गुरु वचनों को बिसराया जिन्होंने, वो सिर धुन धुन पछताएंगे, क्योंकि नियम सदा से यही रहा, जो बोए बीज बबूल के तो आम कहां से पाएंगे, आम नहीं मिलेगा उन्हें। जो शैतान के अधीन हो गए, जिन पर शैतान हावी हो गया, वो तो अधर्म के बीज बो रहे हैं, समय आने पर वो काटेंगे उसे, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शैतान की चालों को देखकर, बंदर की उछल कूद को देखकर साधक नहीं भ्रमित होता। ये भी सत्य है कि शैतान में इतना बल नहीं है कि वो भक्तों को गुरु दरबार से दूर कर दे, क्योंकि ये ऐसा दरबार है जहां किसी ने अगर एक बार भी सच्चे हृदय से महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की होगी कि महाराज जी आपके दर्द से जुड़े रहे, तो गुरु महाराज जी ने उन सब की बाह को थामा है। महाराज जी के हाथ से उनके बच्चों को कोई छीन नहीं सकता।